T minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Hoisting Harmony. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फ्लाइंग ब्रेन में। आज हम लेकर आए हैं अंतरिक्ष की सबसे बड़ी टक्कर एनएसए बनाम आईएसआरओ। एक तरफ अमेरिका की एनएसए जिसने चांद को अपना दूसरा घर बना लिया, और दूसरी तरफ हमारी अपनी आईएसआरओ जो कम बजट में बड़े बड़े सपने सच कर रही है। कौन है बेहतर, कौन जीतेगा ये अंतरिक्ष की रेस? तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले थोड़ा परिचय। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई 1958 में। यह अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह है। अपोलो मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और वो शानदार जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीरें सब नासा की देन। अब हमारी आइसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में शुरू हुई। भले ही नासा से छोटी हो, लेकिन कमाल की है। चंद्रयान, मंगलयान, और वो भी इतने कम पैसों में कि दुनिया हैरान रह गई। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और आइसरो का बेंगलुरु में। तो दो अलग अलग कहानियां, दो अलग अलग ताकतें। चलो तुलना शुरू करते हैं। पहला राउंड, बजट। नासा का 2025 का बजट है करीब $25 बिलियन, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। इतने में तो भारत में 100 ब्लॉकबस्टर फिल्में बन जाए। दूसरी तरफ आईएसआरओ का बजट है सिर्फ $1.5 बिलियन, यानी करीब 12 से 13 हजार करोड़ रुपए। मतलब नासा का बजट आईएसआरओ से 15 गुना ज्यादा। लेकिन यहां ट्विस्ट है, आईएसआरओ कम पैसों में कमाल कर देती है। मंगलयान मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला मिशन सिर्फ 450 करोड़ रुपए में। नासा का ऐसा ही मिशन मेवेन पड़ा 5,500 करोड़ रुपए। एक ही मंजिल, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का फर्क। तो नासा के पास पैसा है, लेकिन आईएसआरओ की किफायती चालाकी का कोई जवाब नहीं। अब बात उपलब्धियों की। नासा का रिकॉर्ड तो गजब का है। 1969 में अपोलो 11 के जरिए चांद पर इंसान को उतारा। न सिर्फ एक बार, बल्कि 6 बार। मार्स पर रोवर जैसे परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी और हेबल स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने अंतरिक्ष को हमारे लिए खोल दिया। लेकिन इसरो भी पीछे नहीं। 2014 में मंगलयान के साथ पहली कोशिश में ही मंगल तक पहुंचने वाली पहली एजेंसी बनी। फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की। यह कारनामा कोई और नहीं कर पाया। और हां, 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। नासा के पास अनुभव है, लेकिन आइसरो नया इतिहास लिख रही है। टेक्नोलॉजी में कौन आगे? नासा के पास एसएलएस रॉकेट है, इंसानों को फिर से चांद और उससे आगे ले जाने के लिए तैयार। स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर वो रियूजेबल रॉकेट में भी आगे है। इसरो का पीएसएलवी रॉकेट एकदम भरोसेमंद है, सस्ता और मजबूत। वो अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD पर भी काम कर रही है। खास बात, आईएसआरओ अपनी ज्यादातर टेक्नोलॉजी घर पर बनाती है, जबकि एनआईएससीए दुनिया भर से मदद लेती है। तो एनआईएससीए के पास हाईटेक खिलौने हैं, लेकिन आईएसआरओ की देसी जुगाड़बाजी भी कमाल की है। अब बात करते हैं इनके पीछे की ताकत, वर्कफोर्स की। नासा में करीब 17,000 लोग काम करते हैं, और इसके अलावा वो प्राइवेट कंपनियों और इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे ईएसए, जैक्सा के साथ मिलकर काम करती है। मतलब एक पूरी ग्लोबल टीम। आईएसआरओ में कर्मचारी है करीब 16,000, लगभग एनआईएसए जितने। लेकिन यहां खास बात यह है कि आईएसआरओ ज्यादातर अपने दम पर काम करती है। कोलैबोरेशन कम, देसी टैलेंट ज्यादा। हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने साबित किया कि मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि बेहतरीन भी हो सकता है। नासा की टीम बड़ी और ग्लोबल है, लेकिन आइसरो का देसी दम कुछ अलग ही है। इनका असर हमारे समाज पर क्या है? नासा ने न सिर्फ अंतरिक्ष खोजा, बल्कि टेक्नोलॉजी को रोजमर्रा की जिंदगी में लाया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस और यहां तक कि आपके माइक्रोवेव ओवन की टेक्नोलॉजी, सब में नासा का हाथ है। अमेरिका में बच्चे नासा को देखकर साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं। आइसरो का प्रभाव भी कम नहीं। हमारे यहां सैटेलाइट्स ने मौसम की भविष्यवाणी, किसानों की मदद और डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर किया।
मंगलयान और चंद्रयान ने हर भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिया। कम बजट में इतना कुछ करके आईएसआरओ ने दिखाया कि सपने बड़े हों तो पैसा रुकावट नहीं बनता। नासा दुनिया को प्रेरित करती है, आईएसआरओ हमें आत्मनिर्भर बनाती है। चुनौतियां भी तो देखें। नासा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है बजट कट्स और पॉलिटिकल प्रेशर। हर नई सरकार अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स बदलती है। फिर फेलियर का रिस्क, जैसे मार्स मिशन जो क्रैश हो गए। आईएसआरओ की चुनौती है सीमित बजट और संसाधन। फिर भी चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल होने के बाद चंद्रयान 3 से वापसी करके आईएसआरओ ने दिखाया कि हार से डर नहीं लगता। नासा के पास रिसोर्सेज है लेकिन प्रेशर भी ज्यादा। आईएसआरओ के पास कम है लेकिन हौसला बुलंद है। आगे क्या? नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2026 तक इंसानों को चांद पर वापस ले जाएगा और फिर मंगल उसका अगला टारगेट है। वो क्षुद्र ग्रहों को हटाने और गहरे अंतरिक्ष की खोज में भी आगे है। आईएसआरओ भी कम नहीं। गगनयान, भारत का पहला मानव मिशन 2025 या 2026 में तैयार है। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा और शुक्र ग्रह के लिए भी प्लान है। चांद और मंगल पर नजर अभी भी बनी हुई है। नासा सितारों तक जा रही है और आईएसआरओ सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है। तो विजेता कौन? नासा के पास अनुभव, पैसा और ग्लोबल रुतबा है। आईएसआरओ के पास किफायत, नई सोच और तेज रफ्तार। ताकत में नासा जीतेगी, लेकिन पैसे की वैल्यू और राइजिंग स्टार में आईएसआरओ का कोई मुकाबला नहीं। सच कहें तो ये जंग नहीं, नासा प्रेरणा देती है, आईएसआरओ साबित करती है कि सपने सस्ते भी हो सकते हैं। बस यही था आज का अंतरिक्ष मुकाबला। आपको क्या लगता है, टीम एनएसए या टीम आईएसआरओ? कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फ्लाइंग ब्रेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।